जी साथियों को सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमित धीमान, मेरे चैनल नवजीवन आरोग्यम पर सभी का स्वागत है। ये दवा मैंने तैयार की आज, बहुत ज़बरदस्त। और इस दवा के मैं फ़ायदे बताऊं आपको। ये दवा मैंने बीपी का बढ़ना, एकदम से अचानक बीपी का बढ़ना, धड़कन का बढ़ना, दिल का कमज़ोर रहना, कार्डियक मसल का अच्छे से काम ना करना, घबराहट रहना, बेचैनी रहना, नींद अच्छी ना आना, दिल से जुड़े जितने भी हमराज होते हैं, एकदम से अचानक से बीपी बढ़ जाता है, कोई बात सुन लेते हैं, घबराहट हो जाती है, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, और एकदम से ऐसे हाथ पैर आदमी के फड़कने लगते हैं, कितना बीपी बढ़ गया, सर में दर्द होने लगता है, इंसोमेनिया रहता है। ये सभी में बहुत अच्छा काम करता है मेरा नुस्खा। और ये मैंने पाउडर बनाया है कुछ पेशेंटों के लिए। कुछ पेशेंटों की डिमांड आ रही थी कि डॉक्टर साहब वो बीपी की दवा बनाइए, हम लेने आएंगे। तो उन्हीं के लिए मैं ये पुड़िया तैयार करूँगा। पुड़िया में 2-2 ग्राम की तैयार करता हूँ, 2 से 2.5 ग्राम सुबह शाम, लौंग और दालचीनी के काढ़े से। बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं। इसमें जो मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं रूबी मस्तकी, हकीक पिस्टी, मोती पिस्टी, कहरवा पिस्टी। इसके अलावा अश्वगंधा होता है, उसका घन होता है। मैं सर्पगंधा का घन भी निकालता हूँ, ब्राह्मी का होता है, इन सब का घन निकालते हैं। कुछ इसमें पेट की दवाई डाली जाती है, दालचीनी का सत्व निकालते हैं, मुलेठी का सत्व निकालते हैं, बरगद का सत्व निकालते हैं। इस तरह से ये दवा बनाती है। ये हम दवा जो बनाते हैं पित्त शामक होती है, क्योंकि जो बीपी होता है वो वात और पित्त के बढ़ने से बॉडी में होता है। और ये जो हम दवा बनाते हैं ये वात पित्त को का शमन करने वाली होती है, वात को और पित्त को कम करती है। जहाँ वात और पित्त कम होगा, खून में से पित्त की मात्रा घटानी पड़ती है और वात की। अच्छा, ये जो आपको एक मैं बात बताऊं, आप देखते हैं अचानक से कोई भी आदमी बैठा हुआ है, उसने बीपी की दवा खा ली, अचानक से उसका बीपी बढ़ जाएगा। एकदम से देखेगा वो 180-90 हो गया, मुंह में अपना कैप्सूल डलवा लेगा, गोली खा लेगा। ये अचानक से बीपी क्यों बढ़ता है? अचानक से बीपी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है वात का शरीर में बढ़ना। उसके शरीर में वायु उसकी नाड़ियों में बिल्कुल समा चुकी है, नाड़ियाँ संकरी हो गई हैं, और नाड़ियों में पित्त और वात इतना बढ़ गया है। जो एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं वो क्या करती हैं, सिर्फ ब्लड प्रेशर को सप्रेस करती हैं, दबाती हैं, नाड़ियों के संकुचन पे काम नहीं करती, नाड़ियों को खोलती नहीं है, शिरा वाहिनियों को शुद्ध नहीं करती हैं, कचरे को बाहर नहीं निकालती हैं। ये पूरे कचरे को भी बॉडी से अंदर से बाहर निकाल देगा। और बाहर निकालने का जो काम होता है वो होता है गुर्दों का। तो इस दवा का जो मैंने बनाया है वो बनाया है 3 तरीके से। जब भी किसी पेशेंट का बीपी बढ़ता है तो हमें माँ बाप और बच्चे पे काम करना पड़ता है। अब माँ बाप बच्चे में अगर मैं बात करूँ तो बाप जो होता है वो होता है दिल, और माँ जो होती है वो होती हैं गुर्दे, और जो बच्चे होते हैं वो होती हैं ब्लड वेसल्स, जिसमें वेंस और आर्टरी आते हैं। इन तीनों पे ही काम करना पड़ता है, जब जाके बीपी कम होता है। अगर आप बीपी में सिर्फ दिल पे हार्ट पे काम करोगे तो कभी ज़िंदगी में बीपी कम नहीं होगा। बीपी को पहले जानना आवश्यक कि बीपी बढ़ता क्यों है, गुर्दों का क्या रोल होता है बीपी में, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो रेनिन सिस्टम होता है, पूरा रेनिन सिस्टम, RAS बोलते हैं इसको, रेनिन सिस्टम को पूरा। तो रेनिन जो हार्मोन्स निकलते हैं ये हमारे सुप्रा एड्रिनल और एड्रिनल ग्लैंड से ही निकलते हैं, जो ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करते हैं। और ब्लड के सर्कुलेशन का डिस्टरबेंस होने से ही 3 बीमारियां होती हैं, जिसको बोलते हैं वर्टाइगो, चक्कर आना, टिनाइटस, कानों में गुनगुन की आवाज़, झंझनाहट, टिंगलिंग एंड सेंसेशन, सुन्नापन, झंझनाहट, सिर में चक्कर आना, भारीपन। ये सब ब्लड सर्कुलेशन के डिस्टरबेंस की वजह से होता है, जिसमें हमें किडनी पे और हार्ट पे और ब्लड वेसल्स पे काम करना ही पड़ता है। साथ में अगर किसी को हाइपर कोलेस्टेमिया है, अर्थात उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है। कचरे को बाहर निकालना है कुल मिला के। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ डाली गई है जो ब्लड को प्योरीफाई करती है, कचरे को किडनी के द्वारा बाहर डालती है। तो ये मैंने इस तरह से दवा तैयार की है, पूरा डिटॉक्स कर देती है बॉडी को, किसी भी चीज़ को सप्रेस ना करके। हम किसी भी हम क्या करते हैं, हम समन ना करते उस पर, उसका शोधन करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को शांत नहीं करते, उसे जड़ से उखाड़ देते हैं। इसीलिए आयुर्वेद इन चीज़ों में सक्सेसफुल होता है। और ये ज़िंदगी भर दवाई फिर नहीं खानी पड़ती है, वरना ज़िंदगी भर तो एक गोली चलती रहती है। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं। तो जिस बंदे को इस तरह की प्रॉब्लम है वो मुझसे एक बार संपर्क कर सकता है। अच्छे से प्रॉपर डायग्नोज करके, कंसल्ट करके ही मैं फिर दवा रेडी करता हूँ। पेशेंट की डिमांड, उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति, उसके शरीर में वात पित्त का कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, घटा हुआ, उसी हिसाब से दवा बनती है। कोई दवा नुस्खों के आधार पे नहीं चलती है कि नुस्खा बना के रख लो दवा काम करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर एक पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है, हमें दवाइयों का उलटफेर करना पड़ता है।
किसी किसी पेशेंट को अश्वगंधा बहुत नुकसान देता है बीपी में, किसी किसी को मैंने देखा है अर्जुन की छाल भी बहुत नुकसान देती है, तो हम उसमें वो नहीं डालते हैं। ये मत समझना कि हम अर्जुन की छाल का पाउडर ले लें, अर्जुन अरिष्ट ले लें तो बीपी कम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब निदान उपसे संप्राप्ति पर ही निर्भर करता है। आपने इस चीज़ को कितना जाना है, शरीर को आपने हमारे अपने बारे में कितना जाना है कि आप क्या जानते हो शरीर के बारे में। तो इस चीज़ के लिए आपको मुझसे कंसल्ट करनी है, दवाई लेनी है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, हर महादेव।